हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार हुई अलर्ट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत अन्य लोग भी शामिल रहे। बंगाल के दीघा में बनेगा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विशाखापट्टनम के बाद यह देश में नौसेना का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय होगा। FTX के को-फाउंडर सैम बैंकमैन पर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने कसा शिकंजा। अरबों डॉलर के घोटाले को लेकर मुकदमा दर्ज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जर्मन कंपनी मेट्रो के भारतीय कारोबार का किया अधिग्रहण। यह डील 2850 करोड़ रुपए में की गई। सूत्रों के माने तो इस डील में ईशा अंबानी का रहा अहम भूमिका। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन देश को संदेश देने के लिए आज दोनों सदनों में मास्क लगाकर संसद पहुंचे और विपक्ष आज भी चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ी रही। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कोरोना की स्थिति पर बोले, त्योहारों के दौरान सतर्क रहे राज्य। हवाई अड्डों पर RT-PCR जांच शुरू। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर की अध्यक्षता में जूरी का फैसला। IMA और नर्सेस संगठन को मिलेगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 2022 व 2021 में कोविड महामारी के दौरान लाखों लोगों की सेवा करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राहुल गांधी का यात्रा रोकने से इंकार, वही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कोविड को लेकर बनाए जा रहे हैं बहाने। और उन्होंने आगे कहा हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 104 यूट्यूब चैनल के साथ ही ट्विटर के 5 अकाउंट और 6 वेबसाइट के खिलाफ IT कानून के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही 2 ऐप पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 185 नए मामले सामने आए और 1 की मौत हो गई। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा किया। CM योगी ने कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत टीम 9 अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और उन्होंने निर्देश दिया कि नए वेरिएंट पर नजर रखी जाए। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। वह लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक की जाए। NCP विधायक जयंत पाटिल हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र से निलंबित। दरअसल जयंत पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें पूरी सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। गुजरात के भावनगर में चीन से आया शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद युवक को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अब फ्लाइट में साथ आए लोगों से किया जा रहा है संपर्क। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड में जल्द की जाएगी पुलिसकर्मियों की भर्ती। फिलिस्तीन और इजरायली सेना में टकराव के बीच फिलिस्तीन ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने एक फुटबॉलर की गोली मारकर हत्या कर दी और 5 अन्य लोगों को घायल कर दिया है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरा की दोहरी भार, अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड से नहीं मिलेगा निजात, साथ ही घना कोहरा भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रोजाना 10 लाख कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं और साथ ही 24 घंटे में 5000 मौतें हो रही हैं। कोरोना को लेकर सतर्क हुई केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज करेंगे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। हमीरपुर की एक 6 साल की छोटी बच्ची की मुंह में कटर रखकर पेंसिल छीलने से हुई मौत। सांस की नली में फंसा छिलका, डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित किया। दिल्ली से केरल तक कोविड-19 को लेकर सरकारों द्वारा उठाए जा रहे बड़े कदम और विदेश से आ रहे लोगों की जांच भी शुरू की गई। इसी के साथ कर्नाटक में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यूपी पुलिस हुई अलर्ट। पुलिस कर्मियों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दिए गए निर्देश। इसके अलावा सभी पुलिस कर्मियों को 100% कोरोना वैक्सीनेशन कराने को कहा गया। दिल्ली NCR में 24 दिसंबर से ठंड और बढ़ने के आसार। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की।
चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच लोगों ने एक बार फिर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोगों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफा की मांग की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन का बड़ा बयान। कहा, रूस अब यूक्रेन से युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन इसके लिए कूटनीतिक समाधान करना होगा। कोविड-19 के बीच एम्स के पूर्व प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने कहा कि डेटा से पता चलता है कि जिन लोगों ने बूस्टर लिया है उन्हें लॉन्ग कोविड होने की कम संभावना है। और आगे उन्होंने कहा, सर्दी में वायरस का संक्रमण बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। कड़ाके की ठंडक व घने कोहरे के प्रकोप के कारण जिला कलेक्टर ने लिया बड़ा फैसला। चीन में मचे कोरोना के हाहाकार के बीच एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि चीन में कोविड-19 से हर रोज 5000 से अधिक लोग मर रहे हैं। जापान में दिखा कोरोना की 8वीं लहर। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार जापान में 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा दर्ज मामले हैं। और एक वेबसाइट के मुताबिक कल जापान में कोरोना से 139 लोग मर गए। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। वहीं पिछली 8 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का पड़ोसी देश मालदीव अब आर्थिक संकट के नाजुक मोड़ पर पहुंचा, जिसके बाद IMF ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, सरकार अपनी मौद्रिक नीति को सख्त बनाए ताकि उसकी मुद्रा की कीमत को अंधाधुंध गिरावट से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के टीवी मैकेनिक की बेटी ने रचा इतिहास। पहली मुस्लिम महिला जो फाइटर पायलट की कमान संभालेगी। इंडिया चीन के आर्मी कमांडरों के बीच 17वें दौरे की बैठक। इस बैठक में दोनों ही पक्षों की तरफ से इलाके में शांति सुरक्षा बनाए रखने पर सहमति बनी। भारत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत में बनी नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। अफ्रीका से जल्द ही लाए जाएंगे 12 से 14 चीते। नामीबिया सरकार से हुआ समझौता। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार ने राज्यसभा में दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना के 10 नए मामले मिले, साथ ही एक की मौत, जिसके बाद हवाई अड्डे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।